नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के पॉलिटी के बहस में। हमने आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में पढ़ा। हमने आर्टिकल 5 पढ़ा कि प्रारंभ में नागरिकता देनी चाहिए 26 जनवरी जब संविधान लागू हुआ तब। हमने 6 पढ़ा, माइग्रेशन हुआ पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान 8 में। 9 में पढ़ा अगर दूसरे की लेनी से, विदेश की लेनी से अपनी गायब। हमने नागरिकता के बारे में डिस्कस किया, 3 वीडियो बनाए हुए हैं, देख लेना आप। आज भाग मुख्य रूप से 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हमारे अधिकार है, जो जन्म से, जो नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब जो हम पैदा होते ही हमें मिल गए थे, वो नैसर्गिक अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार को फ्रांस की भाषा में कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, कार्टा। फ्रांस की भाषा में मूल अधिकार को कहते हैं मैग्ना कार्टा। ये नैसर्गिक अधिकार है जो हमें जन्म से मिलते हैं, परंतु मूल अधिकार का नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक अधिकार है, परंतु मूल अधिकार हमें जन्म से मिल जाते हैं। इनका संरक्षण कौन करता है? इनका संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनका संरक्षण करते हैं। अगर आप संरक्षण कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मान लो आपके कोई मूल अधिकार का हनन हो जाए या आपके निजता का अधिकार का हनन हो जाए, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कान का झुमका घूम जाए और सुप्रीम कोर्ट जाओ, लात मार के बाहर भगाएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन का संरक्षण करता है और इसे निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित राष्ट्रपति। मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, परंतु वो कम समय के लिए कर सकता है। जैसे आपके चुनाव के समय आपके कुछ अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आपके क्षेत्र में अगर चुनाव है तो आपके चुनाव के समय कुछ अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति भी आपातकाल के समय कुछ अधिकार आपका निलंबित कर सकते हैं। एक होता है जब ये मूल अधिकार देता तो ये कानून बनाता कौन है? संसद बनाता है। तो जब संसद कानून बना सकता है मूल अधिकारों के बारे में, तो प्रतिबंध भी तो कर सकता है। तो मूल अधिकार को प्रतिबंधित अगर कोई करता है वो संसद है। प्रतिबंध अगर कोई करता है तो संसद है। परंतु हम पढ़ रहे हैं ये मैग्ना कार्टा है, नशे की क्या संरक्षण SC करता है, तो लिया कहाँ से? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। नागरिकता नैसर्गिकता नहीं, परंतु ये नैसर्गिक, ये आपके जीवन के स्टार्ट होने से एंडिंग तक है। आप कुछ विशेष में निलंबित हो सकते हैं या संसद प्रतिबंधित कर सकती है। तो आगे हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार। तो हम आगे पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में लिखा गया है परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा आर्टिकल 12 में लिखा है। आर्टिकल 12 में ये लिखा कि राज्य अपने मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। इसमें राज्यों का मतलब ये नहीं है कि राजस्थान, यूपी, बिहार, ये नहीं है। वे संस्थाएं या वे राज्य जो अपने नियम कानून खुद बनाते हो, परंतु वो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप होने चाहिए। जैसे रेलवे अपना खुद बनाता है कानून नियम सब, UPSC, BCCI, RBI, ये अपने कानून खुद बनाते हैं। ऐसे थोड़ी है
आप बीसीएसई को होगे इस बार मैथ अमेरिका करो, ऐसे नहीं होगा। बीसीएसई कहेगा साइड में रहो, हम कराएंगे मुंबई वानखेड़े में। तो आर्टिकल 12 में मुख्य रूप से ये लिखा गया है मूल अधिकार की परिभाषाओं के बारे में, परंतु राज्य अपनी परिभाषाओं, राज्य मूल अधिकारों के अधिकार के अनुरूप कार्य करेंगे, ये लिखा गया है। आर्टिकल 13 में लिखा गया है अल्पीकरण। अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब होता है भाई आपके मूल अधिकार है, परंतु आपके मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकारों आड़े थोड़ी आएंगे। आपके अधिकार, मूल अधिकार किसी दूसरे की परेशानी ना बने। मतलब आपका अधिकार है कि आप कहीं घूम सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है आप किसी बेडरूम में घुस जाओगे। भाई सामान्य अवस्था में किसी के बेडरूम में घुसना सही बात थोड़ी है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि आपके अधिकार हैं, परंतु आपकी अधिकार किसी दूसरे को परेशान नहीं करनी चाहिए। तो आर्टिकल 13 अल्पीकरण के बारे में बताता है। ये तो थी मुख्य रूप से आर्टिकल 12 मूल अधिकार की परिभाषा है। आर्टिकल 13 अल्पीकरण, परंतु मूल अधिकार के अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट, तो वो आर्टिकल 14 से, मुख्य रूप से आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 में कहा जाता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। समानता, विधि का मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष समानता। आप किसी क्षेत्र में, आप कोर्ट गए, कोर्ट के अंदर ऐसे थोड़ी है कि कोई मंत्री साहब आए उसी कुर्सी पे बैठा है, सबके लिए समान है। अगर आपने मर्डर किया है तो मंत्री जी के लिए भी वही कानून लगेगा जो मर्डर वाला पे लगा है। अगर मंत्री जी ने मर्डर किया है तो इसका मतलब कानून सबके लिए बराबर है। तो विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, वर्ग, जन्म स्थान वर्ग एक ही है, जन्म स्थान वर्ग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। किसी, आर्टिकल 15 कहता है किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। एक बात तो सही है कि दलितों को इसमें सबसे ज़्यादा सताया गया, कि आज भी हम जब घर बनाते हैं तो मुख्य रूप से गांव में एक कास्ट होती है, मेघवाद। हम कहते हैं कि भाई हमारे घर में ये नॉट अलाउड है, ये जो निम्न जाति के लोग हैं हमारे कास्ट में अलाउड नहीं है, तो हम उनके साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। धर्म के आधार पर कई मंदिरों में कई आज प्रतिबंध लगाए गए थे, अब तो नहीं है, वर्तमान में सब सारी व्यवस्था बंद है। तो आर्टिकल 15 सिखाता है कि जाति, धर्म और जन्म स्थान के किसी को भेदभाव नहीं किया जाता। आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। किसी भी सरकारी नौकरी में लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी हो गई, उसमें समानता। आप किसी तरह के भेदभाव थोड़ी करते। तो आर्टिकल मुख्य रूप से 14 से लेकर 18 तक समानता के बारे में बताया गया। और किस किस की समानता, तो हम कहते हैं कानून, हम कहते हैं जाति, हम कहते हैं सरकारी नौकरी में, लोक नियोजन में। और आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता, किसी के छूने से हम थोड़ी अछूते हो जाएंगे। तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता में समानता लानी चाहिए। किसी के छूने से हम गंदे नहीं होते। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, अगर
आर्टिकल 17 के तहत कोई भेदभाव हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर मूल अधिकार के समक्ष आपके सामने भेदभाव होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, कोई भी अगर टाइटल है आपके पास उसका अंत। डॉक्टर कोई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो वो डॉक्टर कोई उपाधि नहीं है, वो सम्मान में दी गई एक उपाधियों का अंत। अगर टाइटल हो उसका अंत है। तो आर्टिकल में हमने 12 से लगाकर 18 तक पढ़ा हमने कि सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में पढ़ा हमने कि 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है, राज्य को मूल अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 13 में पढ़ा कि भाई आपके मूल अधिकारों से किसी दूसरे मूल अधिकारों कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 14 पढ़ता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानूनों में सभी बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, किसी को कोई भेदभाव ना हो। लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरियों में आदि इन क्षेत्रों में समानता। आरक्षण व्यवस्था आजकल तो है, आरक्षण है तभी तो आजकल सभी जाति धर्म को आरक्षण है। लोक नियोजन में आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में SC ST हो, OBC हो, सभी को आरक्षण की व्यवस्था है। आर्टिकल 17 कहता है कि भाई अस्पृश्यता का, छुआछूत वाली भावना दूर हो। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, कोई दूसरे देश की टाइटल्स हम नहीं रख सकते, उनका अंत है। तो हमने मूल अधिकार स्टार्ट किया जिसमें समानता वाला 14 से 18 समानता का अधिकार पढ़ा हमने, और आर्टिकल 12 पढ़ा, आर्टिकल 13 पढ़ा। कल हम आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे हम। आज 14 से लगाकर समानता का अधिकार पढ़ा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।